दोस्तों, विश्वास अटल हो तो प्रभु अवश्य ही आते हैं। यह एक बुढ़िया की कहानी है जिसने बताया कि कैसे श्री बांके बिहारी जी ने उसकी मदद की। बुढ़िया वृंदावन परिक्रमा में भक्तों को ठंडा पानी पिलाती थी। उन्हें अक्सर रोते हुए और कृष्ण के गीत गाते हुए देखा जाता था। ब्रिज में उनकी उपस्थिति के बारे में पूछने पर उन्होंने भक्तों को अपनी कहानी सुनाई। मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए एक क्रूर साहूकार के पास घर गिरवी रख दिया था। मेरे पिताजी ने कड़ी मेहनत की और कर्ज चुकाया, लेकिन दुष्ट साहूकार के पास इस तथ्य के बावजूद घर जब्त करने की योजना थी कि हमने कर्ज चुका दिया था। साहूकार ने अदालत में मामला दर्ज किया और अदालत के सामने मना कर दिया कि उसे अपना पैसा वापस मिल गया है। एक साहूकार के वकील ने मेरे पिताजी को धमकी दी और मेरे पिताजी निराश हो गए क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं था। बुढ़िया के पिताजी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन गए। मेरे पिताजी भगवान से अपने मामले में गवाह बनने के लिए कहकर मंदिर के बाहर सो गए। मेरे पिताजी घर आए और कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह केस जीत जाएंगे, जबकि सभी ने सोचा कि हम केस हार जाएंगे। अगले दिन जब जज ने अपना गवाह पेश करने के बारे में पूछा, उन्होंने बांके बिहारी नाम दर्ज कराया। परिचारक 3 बार चिल्लाया, बांके बिहारी अपने आप को अदालत में पेश करे। आवाज बाहर से बोली, मैं यहां हूं। कंबल में लिपटा एक आदमी अदालत में पेश हुआ और न्यायाधीश को बताया कि साहूकार ने मेरे पिताजी की बेगुनाही साबित करने वाली फाइल को कहां छिपा दिया है। साहूकार को रंगे हाथों पकड़ा गया। भगवान का चेहरा देखकर जज साहब दंग रह गए। यह कोई मानवीय चेहरा नहीं था। जब जज ने पलटकर देखा तो बिहारी जी गायब हो गए। अगले दिन जज ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन चले गए। वे कृष्ण के स्थायी भक्त बन गए और जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुढ़िया इस आशा से वृंदावन चली गई कि वह फिर से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।